देखें जी, ये दीनपुर शरीफ जट्टूवाला की आज की सूरत हाल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि गुज़िश्ता रात जो बारिश हुई है उसके बाद के ये हालात हैं। ये आप देख सकते हैं सड़क की सूरत हाल। और यहाँ पे ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है ना, सिर्फ सीवरेज के ना होने की वजह से। ये देखें, अब इतने जदीद दौर में हुकूमती फंड्स आने के बावजूद बहावलनगर का ये एक वसी मार्केट रखने वाला इलाका है दीनपुर शरीफ जट्टूवाला, और ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ पे ये अगर आप की नज़र जाए तो ये देख सकते हैं कि मार्केट में दुकानें आपको कितनी दिखाई दे रही हैं, और ये जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है ये भी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से लोगों को कितना मुश्किलात का सामना होता है। और यहाँ पे जब भी बारिश हो जाती है, हल्की सी भी बारिश हो जाए तो यहाँ ये रोड ये मनाजर पेश करने लगता है। ये सरकार असी हुकूमत नूं विखा रहे हैं कि की हो रहा है इत्थे जट्टूवाला दीनपुर शरीफ। तुसी दसो जरा कि यार रोही चैनल दे उत्ते भेजो रोही चैनल ते सरकार है पाकिस्तान दे फिल्म चली भी है दी इंटरनेशनल मीडिया ते चल रहा है इस टाइम। हाँ, तुसी की कहंदे जे हुकूमत तो की मुतालबा है इस इलाके दा की करना चाहिए इन्हां नूं? साडा तां ये मुतालबा है भी जदों दी ये गवर्नमेंट आई है 1 रुपए दा तरक्याती काम नहीं होया। अच्छा, गवर्नमेंट जी है वो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक मखसूस इलाके की गवर्नमेंट है, पूरे इलाके की तवज्जो करनी चाहिए इन्होंने। अच्छा। लोगों की जी तकलीफ है परेशानी उन्होंने अदाला करने वास्ते गवर्नमेंट बनाई गई। और गवर्नमेंट का यह काम तो नहीं है कि वो आटे चीनी का कारोबारी करते रहे। हाँ ठीक है ना। ये दीनपुर शरीफ जट्टूवाले की सूरत हाल है किदों दी एवें है, तुसी दसोगे? देखो जी, जट्टूवाला दीनपुर शरीफ जड़ा है ये बहुत पुराना इलाका है और ये तवज्जो तलब इलाका है। किसी गवर्नमेंट ने भी इस इलाके ते तवज्जो नहीं दी। अच्छा, ये तो किसी वक्त एक सोलंग सी इट्टां दा, हाँ, वो सोलंग ख़त्म हो गया और वो हुण इस वेले बारिश जरा जिन्नी बारिश पैंदी है तो हर आदमी जड़ा ना बड़ी मुश्किल नाल गुजरदा है। इत्थों ज़ईफ़ुल उमर आदमी जड़े ने नमाज नहीं पढ़न जा सकते। हाँ। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अच्छा, और ये लोगों की तकलीफ हुकूमत दे नज़र नहीं आ रही। हुकूमत अपने कारोबार च मसरूफ है, आवाम की परेशानी और आवाम की तकलीफ का अजाला करना चाहिए गवर्नमेंट। अच्छा, खबर आ रही हैं कि सी पैक चो बहावलनगर का जो तरक्याती काम सीगा उनका रुख मोड़ता है, उहदे मुतल्लिक की कहना चाहोगे? देखो जी, सी पैक बहुत बेहतरीन मनसूबा सीगा जिहदा इन्हां ने कि वाइंड अप कर लिया। और दूसरी चीज़ ये है कि बहावलनगर एक पाकिस्तान का सब तो बड़ा ज़िला है, रकबे के लिहाज नाल भी आबादी के लिहाज नाल भी। और इंडिया के बार्डर के उत्ते असी लोग बैठे हाँ। अगर ये खुदा ना खास्ता एक पुल है दरिया सतलुज के उत्ते, वो पुल के रस्ते साडा एक पंजाब के नाल मुल्क नाल साडा रस्ता मिलिया होया। अगर इंडिया ने खुदा ना खास्ता पुल बंब मार के तोड़ देता, अभी सारे तमाम पाकिस्तान को कट के रह जाएंगे, पूरा ये इलाका बहावलनगर जिला ही। और दूसरी गल है कि रेल लाइन जी रेलवे लाइन असी अज तक यो समझते रहे, महसूस भी करते रहे कि आर्मी ने हमेशा इस लाइन से तवज्जो की, क्योंकि जदों भी जंगा 2 जंगा 1965 वाली और 71 वाली जंग हुई है तो इस रस्ते ते फौज भी आई, इस लाइन के जरिए असला भी आया। हुण अगर टैंक तोप या कोई आर्मी का कोई कानवे तबादला होंदा तो उन्होंने बहुत महंगा खर्चा बर्दाश्त करना पैंदा है। रेल के जरिए अगर ये रेल चालू करते हैं, लाइन से तवज्जो कर दी गवर्नमेंट, तो ये बहुत सारे मामला जड़े ना वो पूरे मुल्की मुफाद वास्ते अच्छे साबित होंगे। हाँ। गवर्नमेंट को खास तौर पर रेलवे लाइन से और गड्डी से बड़ी तवज्जो करनी चाहिए कि ये बार्डर का एरिया है और पूरे पाकिस्तान का मसला है बहावलनगर इंडिया के बार्डर के उत्ते। और ये तो फौरी तौर से रेल लाइन का जड़ा रस्ता है इन्हू बहाल किया जाए और इस लाइन में जड़ा बिल्कुल उखेड़ के रख दी है, नवी पैंदी है नहीं पान जो भी करना कर मुकम्मल करन जल्दी तो जल्दी।